Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's session we are going to discuss the topic GST यानी कि Goods and Services Tax. तो पहले हमारे पास बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, लोकल टैक्स, ऑक्ट्रॉय था, एक्साइज था, सीएसटी था, वैट था। लेकिन अब सबको सबज्यूम करके एक ही हमारे पास टैक्स आ गया है, वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई पे लगता है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव ये हमारे पास एक लॉ है और मल्टीपल स्टेजेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं और एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ये। पहले क्या होता था कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है स्टेज 1 से स्टेज 2 तक, मान लो फ्लावर और शुगर से बिस्किट बना, बिस्किट से फिर उसको उसकी पैकेजिंग वगैरह करके वो किसी ब्रांड का बिस्किट बन गया, फिर वो आगे रिटेलर के पास गया। तो हर स्टेज पे फुल प्राइस पे टैक्स लगता था, जिससे कि कास्केडिंग इफेक्ट आता था, टैक्स पे टैक्स लगता था। अब क्या है, अगर किसी ने फ्लावर एंड शुगर भेजे हैं और उससे बिस्किट बना है, तो बिस्किट बनाने वाले ने जितना एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड किया होगा, अगर किसी ने आटा और चीनी वगैरह खरीदी 500 रुपए में और उससे बिस्किट बना के 800 रुपए में बेचे, तो उसने 300 रुपए वैल्यू ऐड किया अपने स्टेज पे, तो वो सिर्फ 300 पे टैक्स पे करेगा, 500 पे नहीं करेगा। फिर वो 800 के बिस्किट आगे उसने किसी को बेचे, उसने अपना लेबल लगा के उनको 1600 पे बेचा, तो उसने आगे वाले ने एक्स्ट्रा कितनी वैल्यू ऐड करी है, 800 वैल्यू ऐड करी है, तो उतने पे ही टैक्स लगेगा। तो आप हर स्टेज देखिए प्रोडक्शन का कि रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग हुई, फिर होलसेलर के पास गया, फिर रिटेलर के पास गया, तो हर स्टेज पे जो एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड हो रही है सिर्फ उस पे टैक्स लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि अगर गुड्स मध्य प्रदेश में मैन्युफैक्चर हुए हैं और कंज्यूम हुए हैं पंजाब में, तो पंजाब में टैक्स लग रहा है इस पे। ओके, तो अब इसके बेनिफिट्स क्या है। एक तो इसका कंप्लायंस बहुत ज्यादा इजी है। बेनिफिट्स इसके बिजनेसेस को भी हैं, इंडस्ट्रीज को भी हैं, कि ये इसका टैक्स फाइलिंग काफी सिंप्लीफाइड है, पेमेंट का प्रोसेस काफी सिंप्लीफाइड है, टैक्स रेट्स में यूनिफॉर्मिटी है, स्टैंडर्डाइजेशन हो चुकी है, तो कंफ्यूजन और कम्प्लेक्सिटी काफी कम हो गया है, और कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है, टैक्स पे टैक्स नहीं लग रहा है। तो ओवरऑल जो टैक्स का बर्डन है बिजनेसेस पे वो कम हो गया है, और कॉम्पिटिटिवनेस हमारे जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनकी इम्प्रूव होती है, क्योंकि कॉस्ट लोअर होने में हेल्प होती है। जब टैक्स पे कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है तो फिर कॉस्ट रिड्यूस होगी, प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होते, इंडिया का प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहता है। गवर्नमेंट को फायदा है कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन इजी है, लीकेज कंट्रोल करना इजी है, और रेवेन्यू में एफिशिएंसी आती है, रेवेन्यू कलेक्शन में एफिशिएंसी आती है। कस्टमर को फायदा है कि इतने सारे टैक्सेस की बजाय सिंगल एक टैक्स का ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, और जब कास्केडिंग इफेक्ट कम हो रहा है, तो जो हमारा फाइनल कंज्यूमर है उस पे भी टैक्स का बर्डन कम होगा, और ओवरऑल जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट में भी रिडक्शन हो सकती है। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी की बात करें, सो वी हैव इंट्रा स्टेट जीएसटी एंड वी हैव इंटर स्टेट जीएसटी। इंटर स्टेट जीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लिवाई करती है, और वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड होता है जो रेवेन्यू आता है। लेकिन जो इंट्रा स्टेट जीएसटी है उसमें दो कंपोनेंट्स रहते हैं, एक सेंट्रल जीएसटी और एक स्टेट जीएसटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी लिवाई करती है, और एसजीएसटी जो है वो स्टेट्स एंड यूटीज लिवाई करते हैं। तो इंटर स्टेट जीएसटी दो स्टेट्स के बीच में होता है। मान लो पंजाब से हरियाणा में सेलिंग हुई है तो वहां पे इंटर स्टेट जीएसटी लगेगा, लेकिन अगर हरियाणा में ही प्रोडक्शन होके हरियाणा में ही कोई चीज सेल हो रही है तो वहां पे इंट्रा स्टेट जीएसटी लगेगा। तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना जीएसटी लिवाई करेगा। तो बिफोर कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएआईबी 2025 जो जून में कंडक्ट होने वाला है, यू कैन ऑप्ट फॉर द मास्टर कोर्स फॉर डिटेल्ड प्रिपरेशन। इसमें आपको एबीएफएम, बीएफएम, एबीएम और बीआरबीएल चारों सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डेड प्लस एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस मिलेंगी, नोट्स, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे, एंड सारा रिकॉर्डेड कोर्स आपको अवेलेबल होगा। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके इसकी फर्दर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अब हम इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देखते हैं जीएसटी के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ जीएसटी। तो हमने सीजीएसटी की बात करी, एसजीएसटी की भी बात करी, आईजीएसटी की भी बात करी, तो डीजीएसटी नाम का कोई भी कंपोनेंट नहीं होता है, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इफ अ सप्लायर इन दिल्ली sells goods to a customer in Haryana, विच जीएसटी विल अप्लाई, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो हमने ये डिस्कस किया है कि अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में या एक यूटी से दूसरे स्टेट में अगर सेलिंग हो रही है तो वहां पे
आईजीएसटी लगेगा। जो डेस्टिनेशन क्या है, कस्टमर कहाँ पे, हरियाणा में, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो हरियाणा में गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं तो आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर दिल्ली में ही प्रोड्यूस होके दिल्ली में ही कंज्यूम होता तो फिर वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।